देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस से तो शायद सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन कम लोग ही जानते होंगे कि नारायण मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा से 10,000 रुपए उधार लेकर इस कंपनी की नींव रखी थी। नारायण मूर्ति भारतीय आईटी उद्योग के उद्योगपति और इंफोसिस के को फाउंडर हैं, जिनका नाम फॉर्चून पत्रिका के दुनिया के सबसे महान 12 उद्योगपतियों की सूची में शामिल किया गया। भारत के आईटी क्षेत्र में उनके अतुल्य योगदान के लिए टाइम्स पत्रिका में उन्हें भारतीय आईटी का जनक भी कहा गया और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। आइए शुरू से जानते हैं कि कैसे नारायण मूर्ति ने उधार के पैसे से अपनी कंपनी को 2 लाख करोड़ के पार पहुंचाकर संघर्ष भरी सफलता हासिल की। नारायण मूर्ति का पूरा नाम नागवा रामाराव नारायण मूर्ति है, जिनका जन्म 20 अगस्त 1946 को कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रवेश परीक्षा में आवेदन किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। उसके बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर से सन 1967 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और 1969 में आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री हासिल की। नारायण मूर्ति ने अपने करियर की शुरुआत अहमदाबाद में आईआईएम का चीफ सिस्टम प्रोग्रामर बनकर की। वहां वे भारत के पहले शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर रहे थे और भारत के इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के लिए बेसिक इंटरप्रेटर डिजाइन कर रहे थे। उसके बाद उनके दिमाग में अपनी खुद की कंपनी खोलने का विचार आया और सॉफ्ट्रोनिक्स नामक कंपनी की स्थापना की, लेकिन भारी नुकसान के चलते उन्हें 1.5 साल बाद कंपनी बंद करनी पड़ी। इसके बाद भी उन्होंने अपने हौसले को कम नहीं होने दिया और इस बार अपनी गलतियों को सुधार कर उन्होंने नंदन नीलेकणी और अन्य 6 लोगों के साथ मिलकर सन 1981 में इंफोसिस की स्थापना की। इंफोसिस कंपनी की स्थापना में उनकी पत्नी सुधा मूर्ति की अहम भूमिका रही। उनकी बचत के 10,000 रुपए से इस कंपनी की नींव रखी गई थी। उस वक्त इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि कंपनी के लिए कोई कमरा भी किराए पर ले सकें। कंपनी शुरू होने के 6 महीने बाद 2 जुलाई 1981 को कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुआ, जिसमें कंपनी का पता उन्हें अपने घर का देना पड़ा और उनके घर के अगले भाग में स्थित कमरा ही उनकी कंपनी का ऑफिस था। मात्र 7 लोगों से शुरू हुई यह कंपनी आज 12 देशों में अपनी शाखाओं के साथ फैली हुई है, जिसमें 50,000 से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं। नारायण मूर्ति का हौसला ही था कि इंफोसिस आज इस मुकाम पर पहुंच पाई, वरना एक वक्त ऐसा भी था कि जब कंपनी की हालत को देखते हुए उनके अन्य पार्टनर्स इसे बेच दिए जाने का विचार कर रहे थे और उनके कुछ पार्टनर्स कंपनी छोड़ भी चुके थे। लेकिन नारायण मूर्ति ने हिम्मत नहीं हारी और हालातों से लड़कर कंपनी को बिखरने नहीं दिया, जिसके बाद 1999 में कंपनी ने एक नया इतिहास रचा, जब इसके शेयर अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक में रजिस्टर हुए और नैस्डैक में लिस्टेड होने वाली यह भारत की पहली आईटी कंपनी बन गई। सन 2005 में नारायण मूर्ति को विश्व का 8वां सबसे बेहतरीन प्रबंधक चुना गया। आज एनआर नारायण मूर्ति अनेक लोगों के आदर्श हैं और उनकी पत्नी इंफोसिस फाउंडेशन के माध्यम से लोकोपकारी कार्य करती हैं।